पेंशन देने से आर्थिक व्यवस्था कमजोर होता है सरकार का, तो निश्चित रूप से रेल कर्मी अपना पेंशन छोड़ेंगे। मगर उससे पहले क्या करना पड़ेगा? जो राजनेता बैठे हैं वो पेंशन ले रहे हैं, तो भारत का अर्थव्यवस्था नहीं गिर रहा है। और जो रेल कर्मचारी काम करके अपना जिंदगी रेल में दे रहा है, यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रहा है, नया नया रेल चला रहा है, उसका पेंशन देने में अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है। राजनेता अपना पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे, ये सबसे पहले सवालिया निशान है। कटिहार में एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने न्यू पेंशन नीति के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया। इस मौके पर यूनियन के महामंत्री मुनीम सेकिया ने कहा कि न्यू पेंशन पॉलिसी एक अभिशाप है और यूनियन का एक ही लक्ष्य है, सभी रेल कर्मियों के लिए समान पेंशन बहाल करना। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार की है, जहां कटिहार के अलावा पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी, एनजेपी समेत रेल डिवीजन के सैकड़ों कर्मचारियों ने न्यू पेंशन नीति के खिलाफ पूरे स्टेशन परिसर में सैकड़ों की तादाद में भारी जुलूस निकाला और फिर एक सभा की। इस मौके यूनियन के मंत्री रुपेश कुमार ने कहा कि रेल कर्मचारी अपनी पूरी जिंदगी रेलवे को चलाने में लगा देते हैं और यदि रेल कर्मचारियों को पेंशन देकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है तो रेल कर्मी अपना पेंशन छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले उन राजनेताओं को भी अपना पेंशन छोड़ देना होगा जो एक बार एमएलए एमपी बनकर ताउम्र पेंशन पाते हैं। आज एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के कटिहार के 3 ब्रांच, लेडीज ब्रांच, जनरल ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच का आज द्विवार्षिक अधिवेशन है। आज नई कमेटी का गठन होगा जो सम्मानित रेल कर्मी उनके परिजन के हकों के लिए, अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन से हम हमेशा रेल कर्मी और उनके परिजन का यूनियन रहा है, उनके हक की बात किया है, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने किया है। आज जब तक जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है या जो सरकार रहेगी, एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन किसी भी सरकार का पक्ष या विपक्ष नहीं करता है। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन का सीधा लक्ष्य यह है कि जो भी सरकार रेल कर्मचारी के हक की बात करेगा, एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और सभी सम्मानित रेल कर्मी और उनके परिजन उसके सपोर्ट में हम लोग आएंगे। जो उनके अधिकारों में कटौती सटौती का काम करेगा, वैसे सरकार का हम लोग कभी भी पक्ष नहीं लेंगे, ना रेल कर्मचारी इनका पक्ष लेगा। जैसा कि अभी रेल कर्मचारियों में आक्रोश है, न्यू पेंशन स्कीम को लेके सभी का डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा का सहारा है। पूरा जिंदगी रेल को चलाने में रेल कर्मचारी लगा देते हैं और उससे ये पेंशन छीनने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। आज आप देखिए, अगर पेंशन देने से आर्थिक व्यवस्था कमजोर होता है सरकार का, तो निश्चित रूप से रेल कर्मी अपना पेंशन छोड़ेंगे। मगर उससे पहले क्या करना पड़ेगा? जो राजनेता बैठे हैं वो पेंशन ले रहे हैं, तो भारत का अर्थव्यवस्था नहीं गिर रहा है। और जो रेल कर्मचारी काम करके अपना जिंदगी रेल में दे रहा है, यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रहा है, नया नया रेल चला रहा है, उसका पेंशन देने में अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है। राजनेता अपना पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे, ये सबसे पहले सवालिया निशान है। तो सबसे पहले राजनेता अपना पेंशन छोड़े, तभी कोई अपना पेंशन छोड़ेगा। तो वहीं यूनियन के केंद्रीय मंत्री मुनीम सेकिया ने कहा है कि आज देश में रेलवे के क्या हालात हैं। इतनी बड़ी संस्था है, नई गाड़ियां बढ़ रही हैं, नए स्टेशन बढ़ रहे हैं, नए सेक्शन बढ़ रहे हैं, लेकिन नई क्रिएशन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि रेल कर्मचारियों को गारंटी पेंशन देना यूनियन का लक्ष्य है। कटिहार का 3 ब्रांचेस का बाइनियल जनरल मीटिंग है, इसमें नया कमेटी गठन हो रहा है और रेलवे एम्प्लॉयज़ का जितने सारे इश्यूज़ है वो इश्यूज़ को लेकर हम लोग ने डिस्कशन किया। आज रेलवे का हालात आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे इतना बड़ा एक संस्था है। आज नया गाड़ियाँ बढ़ रहा है, नया स्टेशन बिल्डिंग बढ़ रहा है, नया सेक्शन बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है मतलब, लेकिन रेलवे में कोई नया पोस्ट का क्रिएशन बंद करके रख दिया। 2020 से फाइनेंस मिनिस्टर का एक लेटर से नया पोस्ट के लिए नया क्रिएशन नहीं होगा, ऐसा बोल के रखा है। तो हम लोग ने बताया कि रेल इंडस्ट्री एक सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों को लेके जाते हैं। हम लोग 23,000 गाड़ियाँ चलाते हैं, 2 करोड़ लोगों को हम लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, तो उसको सेफली ले जाना हम लोग का धर्म है। तो इसीलिए जो सेफ्टी कैटेगरी का वैकेंसी फिलअप करना पड़ेगा और जो नया पोस्ट क्रिएशन का बात है वो नया पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा। क्योंकि आज देखिए, जब बालूरघाट
बालूरघाट से नया गाड़ी चलने लगा, तो वहाँ पे एक भी पोस्ट क्रिएशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी पोस्ट क्रिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग ने रेल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि जितना सारे नया पोस्ट बना है इस एस्टीमेट में नया एसेट बना है, हर जगह पे उस एस्टीमेट में नया पोस्ट के लिए भी, नया आदमी के लिए भी पैसा का प्रोविजन करना पड़ेगा। दूसरी बात, आज नौजवान लड़का का बहुत बड़ा समस्या है एनपीएस। 2004 से जो एनपीएस लागू हुआ, इससे सोशल सिक्योरिटी एकदम खत्म हो गया। कोई किसी का सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी का ध्यान का बात परियाल में क्या अवस्था होते हैं हम लोग देखा है। एनपीएस में बहुत मिनिमम मतलब अमाउंट रुपया मिलते हैं। तो हम लोग ने बताया कि ओपीएस वाले पुराना जो पेंशन स्कीम है वो लागू करना पड़ेगा एनपीएस वाले का साथ भी, क्योंकि एनपीएस हम लोग रेलवे में नहीं मानेंगे। जो आर्मी का साथ अभी भी ओपीएस है, जो मिनिस्टर का साथ, एमपी का साथ, एमएलए का, वो लोग ओपीएस अभी भी लेके रखा है। लेकिन हम लोग रेल कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हुए, इतना काम करते हुए, इतना गाड़ियाँ चलाते हैं, सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, इसका साथ ओपीएस नहीं है, ये हम लोग मानेंगे। तो हम लोग ने 10 अगस्त 2023 में एक पूरा लाखों का लोगो लेके दिल्ली रामलीला मैदान में हम लोग ने एक जमायत हुआ था। हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन भी दिया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठन किया, और कमेटी को हम लोग ने 9 जून 2023 और 5 जुलाई 2023 में हमने कमेटी को बताया कि हम लोग का एम है कि रेल कर्मचारी को गारंटेड पेंशन देना हम लोग का एम है, हम लोग का एम्बिशन होना चाहिए, मिल के हम लोग को काम करना चाहिए। और लास्ट 25 तारीख भी, जून महीने का 25 तारीख भी मीटिंग हो गया, वहाँ पे भी हम लोग ने बताया कि एक कर्मचारी का लास्ट वेतन जो है, लास्ट वेतन प्लस डीए, नहीं तो 12 महीना का जो वेतन है उसका एवरेज जो ज़्यादा है उसका 50% गारंटेड पेंशन के हिसाब से रेल एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा। स्पाउस पेंशन देना पड़ेगा, बच्चे को जो विडो दाता है उसको पेंशन देना पड़ेगा। ये सारे ओपीएस का जितना सारी सुविधा है वो देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये भी बताया कि जो अमाउंट 10% अमाउंट रेल कर्मचारी के हाथ से लेके गया, वो अमाउंट भी आपको मतलब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम लोग को देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहस छिड़ी हुई है। सरकार कहती है कि न्यू पेंशन स्कीम लागू होने से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले एक बड़े असर को खत्म किया जा सकेगा, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारी यूनियन एमपीएमएलए को पेंशन जारी रखने को लेकर सरकार के दोमुहे बात पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि पेंशन नीति के मामले में सरकार की ये दोहरी नीति क्यों है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।